एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। विपक्ष की कुछ पार्टियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसी को लेकर आज चंद्रशेखर आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालने के दौरान जमकर हंगामा किया। हाथों में झंडे लेकर भीम आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस के समझाने के बाद भी वे नहीं माने, सड़क पर बैठ गए और जमकर हंगामा मचाया। इसके बाद में सभी ने कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। आज सुबह चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में नीले झंडे लेकर वाहन रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां सभी ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के पूर्व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क रोककर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्ग को बांटने वाला फैसला है। बता दें कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है। संगठनों को आपत्ति है कि कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। संगठन ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इससे आरक्षण के सिद्धांत को नुकसान पहुंचेगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बैकलॉग के पद अभी तक नहीं भराए हैं। 15% जो रिजर्वेशन मिलना था उसका भी लाभ नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से फैसला लिया है वो हमारे पक्ष में नहीं है। ये षड्यंत्र कर फूट डालने की नीति पर काम कर रहे हैं। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज़ की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग भारत बंद को लेकर के कॉल थी पूरे बहुजन समाज की, तो उसी को लेकर के हम आए थे जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के। हमारी मांग यही है कि भाई आपने जो आदेश दिया है उसमें पहले ये विचार विमर्श होना चाहिए था कि भाई जनगणना के आधार पर आप उसको करते कि कितने लोगों को ये रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला है, कितने लोगों को नहीं मिल पाया है। आपने बगैर किसी आंकड़े के ये आदेश जारी कर दिया है, तो इससे तो हमारा जो समाज है वो बिखरेगा। उसको आप जो लाभ देना चाहते हो वो नहीं मिलने वाला है। और जिस प्रकार से हम लोगों को लगता है कि षड्यंत्र किया गया है, उसी के खिलाफ हमारा आंदोलन है। हमारी मांग इसमें यही है कि पहले जातिगत जनगणना हो, उसके आधार पर ये तय किया जाए कि भाई कौन सी जातियाँ अभी पिछड़ी हुई है, जिनको अधिकार नहीं मिला है, कोटे का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में भी इसकी बात रखी है, उसके बाद भी अपनी बात रखी है कि भाई पहले जैसे कि 15% रिजर्वेशन उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, सभी विभागों में जो खाली पद है उनको भरे जाए, बैकलॉग भरे जाए, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो भाई उसके बाद 10% रिजर्वेशन जैसे EWS को 7th क्लास को दिया है वैसे ही आप यहाँ पर भी लागू करा सकते हैं। क्योंकि जो बाउंडेशन थी आरक्षण की वो तो 10% दे करके अब ख़त्म हो चुकी है, तो अब उस 10% को और बढ़ा करके जो लोग बच गए हैं उनको ये अधिकार दे सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी जो है वो उसका लाभ मिले। और जो रिजर्वेशन मौलिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक रूप से दिया है वो चलता रहे वैसे ही, यही हमारी मांग है। फिर पार्टियों का क्या है, वो उनके हिसाब से उनका एजेंडा है, लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी उसका आधार ही जातिगत था। भाई जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, जिस प्रकार से अत्याचार होता था, छुआछूत थी, उसी को लेकर के भाई जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ताकि वो भी इस देश में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर सके, वो भी अपनी भागीदारी निभा सके। तो आरक्षण का जो स्ट्रक्चर था वो जातिगत आधार पर है। अब कोई उसको नहीं मानता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज भी इस देश में जाति व्यवस्था चरम पर है। पूरे देश में आप देखते हैं रोज़ कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जो जाति के नाम पर की जाती है। यहीं इसी मध्य प्रदेश के अंदर सीधी जैसी घटना में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति पेशाब करता है, वो भी जातिगत आधार पर ही किया गया है। तो इसका जो मायना है उसको बदला ना जाए, उसका जो मायना है उसको हमेशा वैसे ही रखा जाए। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।